ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जानना चाहते हैं ग्रो एप्लीकेशन से कमाई किस तरीके से होती है। तो कमाई करने का तरीका है वो मैं आपको इस पे दिखाऊंगा भी, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर कितनी कमाई की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पर अपने लैपटॉप में ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ और अभी ये ओपन हो रही है। ठीक है, तो मैं इसे फुल में कर लेता हूँ और यहाँ पर ये पॉपअप आ गया है, मैं इसे यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ में सबसे पहले तो बात हम ये कर लेते हैं आखिर ग्रो एप्लीकेशन है क्या। ग्रो एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। शेयर की वैल्यू बढ़ जाए तो आप यहाँ पर उन शेयर को बेच सकते हैं किसी भी दिन। ठीक है, पर यहाँ पर जिस दिन छुट्टी रहती है जैसे कि शनिवार और रविवार को शेयर बाजार है वो बंद रहता है, ना तो आप शेयर खरीद सकते हैं ना तो बेच सकते हैं, बस अपना ऑर्डर वहां पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि अभी जो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 347 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो पैसे इसमें जमा किए थे वो किए थे मैंने करीब 22,000 कुछ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, इसी के साथ में चलिए आपको यहाँ पर करंट जो कि मैंने कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कोई भी जल्दी नहीं बताता है। ठीक है, कि आखिर प्रॉफिट कहाँ से हुआ और किस तरीके से हमने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि निफ्टी और यहाँ पर सेंसेक्स, इसी के साथ में बैंक निफ्टी और भी यहाँ पर हैं जो कि सारी की सारी यहाँ पर लमसम डाउन ही है, यानी कि ये दो यहाँ पर हमें देखने को मिली है ग्रीन। यानी में कहने का मतलब है इसमें 9% बढ़ा है और इसमें देख सकते हैं 0.19% बढ़ा है। ठीक है, और कहने का मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आखिर कितने शेयर पर कितना पैसा यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, इसी के साथ में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने यहाँ पर कमाई कितनी की है। ठीक है, आज, और मैंने इसमें कल से ट्रेड करना शुरू किया है। ठीक है, और इसी के साथ में ट्रेड तो मैं काफ़ी समय से कर रहा था पर मैंने यहाँ पर बीच में बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा नज़र बनाकर रखनी होती है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं जैसे कि आप समझ रहे हैं जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते और ऐसे में यहाँ पर सब जगह माइनस देखने को मिलता तो कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड में भी आपको लॉस देखने को मिलता। ठीक है, पर क्या है कि हम म्यूचुअल फंड जो मैनेजर का काम है वो हम खुद कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अलग अलग कंपनियों के हम शेयर खरीद रहे हैं और उसके बाद में हम शेयर को कब बेचेंगे। कहने का मतलब है इसमें जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शेयर को किस समय खरीद रहे हैं किस समय बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो शेयर बाजार है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और हम शेयर खरीदने बेचने का काम किस समय करते हैं 12 बजे 11 बजे या फिर 10:30 बजे। ठीक है, या फिर 3 बजे 4 बजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 9 बजे यहाँ पर शेयर बाजार है वो यहाँ पर ओपन होता है और उसके बाद में आपको सबसे पहली बात तो 8:30 बजे ही आपको शेयर बाजार के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, कि आखिर कौन सी कंपनी के जो शेयर हैं वो कल बढ़े हैं गिरे हैं। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर भी आपको नज़र रखनी पड़ती है कि आखिर कौन सी न्यूज आ रही है शेयर बाजार से लेकर। ठीक है, कि आखिर कौन सी कंपनी के शेयर बाजार में शेयर हैं वो बढ़ने वाले हैं घटने वाले हैं। ठीक है, इस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इसी के साथ में आपको जो कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर किस कंपनी कौन सा काम करती है और किस तरीके का काम करती है। ठीक है, तो इसमें उस समय यहाँ पर लॉस होने के चांसेस तो नहीं है और हैं तो कितने % हैं। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जब महंगे हो जाएं तो आप यहाँ पर बेच सकते हैं और आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आप देख सकते हैं इन्वेस्ट मैंने इतना किया था 22,661 रुपये और जो कि टोटल मुझे यहाँ पर रिटर्न मिला है 347 रुपये और यहाँ पर जो करंट वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,700 यानी कि 23,007 रुपये। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाती है कि और क्या तरीका है। ठीक है, और ये तरीका है जैसे कि आप इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे को लगा सकते हैं। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं पैसे को, ठीक है, तब आप यहाँ पर पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे तो आपको वहाँ पर अधिक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रखा है और इसी के साथ में कोटका इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड
डायरेक्ट में मैंने यहाँ पर निवेश कर रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने इसमें टोटल अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 3,20,1,84 कहने का मतलब है, ठीक है। और आज यानी कि आज की डेट में यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 6,492, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मुझे हुआ है 2.03%, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर डेली रिटर्न कहने का मतलब है 1728.43 रुपए का मुझे यहाँ पर एक दिन में प्रॉफिट ये हुआ है। तो ये तो हो गई म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट है बड़ी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कम पैसों से ट्रेड करें ताकि आप सीख जाएं। और इसी के साथ में आप कम पैसों से ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के चांसेस भी कम रहेंगे। इसी के साथ में जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो उसकी पहले जानकारी निकालें। जानकारी किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज इसका जो यानी कि 1.06% यानी कि इसका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें क्या है कि हमने यहाँ पर 12 बजे के बाद यहाँ पर परचेज किए हैं, ठीक है। अगर हम सुबह ही इसमें परचेज कर लेते शेयर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता। तो वही बात आ गई, तभी तो मैं कहता हूँ आप 9 बजे शेयर बाजार ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपको 8 बजे आ जाना है। उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी निकालनी है, ठीक है। जानकारी क्या निकालनी है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जानकारी आपको ये निकालनी है जैसे कि यहाँ से, ठीक है, कि ये कंपनी रेवेन्यू कितना कितना यहाँ पर किस किस मंथ चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसका आखिर आपको क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि हमने यहाँ पर 12 बजे के टाइम ही हमने ये परचेज किया है, ठीक है। ये 4 रुपये 80 पैसा, चलो 5 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। ये 5 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अगर हम यहाँ पर इतने पैसे यहाँ पर निवेश कर रहे हैं तब, जैसे कि 1098, ठीक है। पर यहाँ पर हमने 12 बजे के लमसम बाद किया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने सुबह इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता और आप यहाँ पर लाइव भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है वही बात कि आपको इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो आपको करना क्या है, 8:30 बजे आकर सारी कंपनी की जानकारी ढूंढ लेना है। उसके बाद में 9 बजे आपको यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर देना है। जैसे ही आप वहां पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो आपको वहां पर यह है कि जैसे ही शुरू में ही ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जैसे कि धीरे धीरे कम होगा या फिर डाउन भी होगा, तो ऊपर गया हुआ होगा तो आपको वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 12 बजे से नहीं लगाता, इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, तो कहने का मतलब है मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता अगर मैं सुबह ही कर देता तब, ठीक है। पर मैं यहाँ पर थोड़ा से लंबे समय के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है ये मैंने इसमें 1000 रुपये डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं 1 मंथ बाद देखूंगा या फिर 2 मंथ बाद देखूंगा तो यहाँ पर जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर समझाता है, ठीक है, कि अगर 1 मंथ तक हम इसमें पैसे को रहने देते हैं तो लमसम इसने पहले इतना इतना रिटर्न दिया है, ठीक है, तो हो सकता है आगे भी इसे इतना रिटर्न दे बढ़ाकर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको ऐसे निकालनी होती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के बारे में जान सकते हैं और पीछे का रिकॉर्ड देखकर, ठीक है, क्योंकि अगर हम कहीं पर नौकरी भी लेने जाते हैं तो वो हमारा रिकॉर्ड के देखते हैं आखिर ये व्यक्ति कैसा है और इसने पिछले कोई इस फील्ड में काम कर रखा है नहीं कर रखा है, इससे कुछ जानकारी भी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके के यहाँ पर ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ कि यानी कि लाइव, ठीक है, आपको बताऊँ कि इसमें किस समय कितना शेयर खरीदना है और किस किस कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हैं, किस समय कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, एक अनुमान आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।